हेलो किसान भाइयों, आज हम आपको बताते हैं नैनो यूरिया और नैनो डीएपी। जो एक बोरी जो 50 केजी की नैनो यूरिया की बोरी आती है और डीएपी की बोरी आती है, उसके बराबर यह 500 ml जो नैनो यूरिया नैनो डीएपी है। नैनो तकनीक कैसे काम करती है, धान की फसल में A to Z जानकारी देंगे और सही जानकारी कैसे आप इसको शुरुआत से अपनी फसलों पर प्रयोग कर सकते हैं। और लास्ट में जब आप सेकेंड टॉप ड्रेसिंग करते हैं उस समय नैनो यूरिया और नैनो डीएपी का क्या महत्व होने वाला है आपकी फसल में। अगर आपने इसको प्रयोग कर लिया नैनो डीएपी और नैनो यूरिया का, तो हम आपको गारंटी के साथ बता रहे हैं कि आपका उत्पादन तो ज़्यादा से ज़्यादा होगा ही होगा, साथ में जो उसकी गुणवत्ता होगी, जो बालियों या दानों की जो चमक होगी वह सबसे ज़्यादा होगी और वह रोग प्रतिरोधी होगा। ये चीज़ें आपको हम इस वीडियो में बताते हैं और साथ ही साथ कैसे आपकी खर्च को कम करता है और इसका जो शुरू से आप अपनी फसलों पर प्रयोग करते हैं, रबी की जो धान की फसल होती है उसमें आप कैसे प्रयोग करते हैं, तो उसके लिए हम आपको बताते हैं। वीडियो चलिए आपको पूरा स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं। तो ये है कि एक हम आपको दोनों दिखा रहे हैं, एक नैनो यूरिया और नैनो डीएपी, जो कि 500 ml की बोतल आती है। नैनो यूरिया जो कि एक बोरी यूरिया के बराबर होती है और यह 225 रुपये, जबकि आप जो बोरी वाली यूरिया लेते हैं वो 266 रुपये की होती है, लेकिन यह 225 रुपये में एक बोरी 50 किलो के बराबर ही एक नैनो यूरिया है और जो नैनो तकनीक से यह बनाई गई है और जिसका रिस्पांस आप जो है बहुत ही अच्छा होता है, या नाइट्रोजन की पूर्ति करता है। जितना आप उसमें बोरी में पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन मिलता है, उतनी ही पर्याप्त मात्रा आपकी फसलों पर या पत्तियों के माध्यम से जो है आपके पौधों को मिलता है। तो नाइट्रोजन का जो प्रयोग है, नाइट्रोजन की जो आप फसलों की मांग है वह इसको पूरी करेगी, केवल एक बोतल ही मात्र नैनो यूरिया। अब उसके साथ ही आता है नैनो डीएपी। नैनो डीएपी भी जो होता है, जो 50 किलो का बैग आता है डीएपी का, वह 1350 रुपये का बैग है, जबकि आप लोग जानते हैं तो वह खर्च भी ज़्यादा है। उसके साथ ही साथ ये आपको 600 रुपये, मात्र 600 रुपये में आधा लीटर नैनो डीएपी मिलता है। नैनो डीएपी का सही प्रयोग केवल किसान भ्रमित होते हैं, नहीं जानकारी होने की वजह से अपनी फसलों पर नहीं प्रयोग करते हैं। नैनो डीएपी का आप प्रयोग शुरुआती अवस्था में जड़ उपचार में, जड़ शोधन में आप कर सकते हैं। जैसे ही आप धान की रोपाई करते हैं उस समय आप इसको नैनो डीओपी का प्रयोग कर सकते हैं। नैनो डीओपी का जो है आप जैसे 1 बीघा आपको अगर धान लगाना है तो उसमें 1 बोतल आप नैनो डीएपी को जो है आप किसी पात्र में लेकर 200 लीटर पानी में मिला करके उसका आप उसमें जड़ उपचार कर सकते हैं। उसके बाद आप रोपाई कर देंगे। हमने भी अपनी फसलों पर नैनो डीएपी से जो है बीज उपचारित करके जो है जड़ को उपचारित करके रोपाई की थी, तो उसका जो रिस्पांस है वो आपको हम दिखाएंगे, जिससे कल्लों की संख्या सबसे ज़्यादा होती है और पौधा जो है बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो करता है। तो उसमें आपको हम कल्लों की संख्या आइए आपको दिखाते हैं और उसमें गिन कर बताते हैं कितना ज़्यादा से ज़्यादा, आइए आपको दिखाते हैं कितना कल्ले हैं। तो एक तरफ से आप देखेंगे ये एक पौधा, जितनी भी आप फसलें देखेंगे चाहे जहाँ पर देखेंगे, सभी में कल्लों की संख्या में एक में आपको दिखाते हैं जो लगभग एक ही बार इसमें प्रयोग किया गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48। तो लगभग हम आपको बताना चाहेंगे जितने भी पौधे हैं सभी में एक 40 के एवरेज में, 40 से 50 के बीच में कल्ले हैं। तो जिसका जो सीधा हमें रिस्पांस मिला वो नैनो डीएपी का मिला। जब हमने बीज उपचारित किया, उससे रोपाई करते हैं तो उसकी जो शुरुआती पोषक तत्व या जो फास्फेट और नाइट्रोजन के, नैनो डीएपी में क्या होता है कि केवल और केवल इसमें नाइट्रोजन और फास्फेट होता है, जिसकी मात्रा जब शुरुआत में पौधों की आवश्यकता होती है तो उस समय नैनो डीएपी जो है शुरुआत से ही जैसे ही बीज उपचारित करते हैं तो वह जड़ के साथ ही उसमें सम्मिलित होती है, वह काम करना स्टार्ट कर देती है। और उसके बाद सेकेंड टॉप ड्रेसिंग में आप उसमें अगर उसमें पत्तियों की संख्या कम है तो सेकेंड टॉप ड्रेसिंग में आप दाने वाली यूरिया आप जो है लगभग कि 1 पीसे के हिसाब से 1 किलो के हिसाब से आप प्रयोग कर सकते हैं अपनी फसलों में। और जो भी उसमें जिंक, सल्फर या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता है, जो 16 पोषक तत्व होते हैं नाइट्रोजन फास्फेट के अलावा, उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं।
और उसके साथ साथ हम आपको बताते हैं जब आता है सेकेंड टॉप ड्रेसिंग के बाद, तो आप अपनी फसलों पर क्या होता है कि नैनो यूरिया नैनो डीएपी का अहम रोल होता है, क्योंकि उस समय पौधा आपकी गोब की अवस्था में होता है और उसमें गाले की अवस्था में होता है। तो गाले की अवस्था होने में नैनो और नैनो डीएपी दोनों के अगर प्रयोग करते हैं तो उससे क्या होता है, जो आपकी बालियों की साइज है, बालियों की साइज साथ 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 आपके जो दानों का है, जो उसमें पॉलिनेशन की क्रिया होने वाली है, जो भी उसमें दानों की चमक आने वाली है, वह बहुत ही तेज़ी के साथ होता है और उसके साथ ही बालियों की साइज भी बढ़ती है। तो सेकेंड टॉप ड्रेसिंग में आप अपनी फसलों पर नैनो यूरिया और नैनो डीएपी का स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे करने से आपकी जो दानों की संख्या वो तो बढ़ेगी बढ़ेगी, दानों की चमक भी आ जाएगी, और जिससे यह रोग जितने भी आप सेकेंड टॉप ड्रेसिंग में क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूरिया का प्रयोग कर देते हैं, जिससे रोग बहुत ज़्यादा लग जाता है और फसलें गिर जाती हैं। तो ये दोनों को कंट्रोल करता है, रोग भी नहीं लगता, सीधा सीधा पत्तियों के माध्यम से या पौधों को मिल जाता है नाइट्रोजन, और साथ में साथ यह फास्फेट होता है, जिससे जड़ के साथ साथ जड़ बहुत ही ज़्यादा मजबूत होती है फास्फेट की वजह से, और नाइट्रोजन जो है पौधों की आवश्यकता के लिए उसको हरा भरा बना देता है, जिससे बालियों की संख्या और दानों की चमक भी अच्छा हो जाता है। तो जो भी किसान भाई नैनो यूरिया और नैनो डीएपी का प्रयोग नहीं करना जानते, वह उनके लिए वीडियो खास है। तो इसीलिए हमने आपको बताया कि नैनो यूरिया और नैनो डीएपी का अपनी फसलों पर प्रयोग करें। तो आशा करते हैं कि जो भी किसान भाई नैनो डीएपी और नैनो यूरिया का प्रयोग करना चाहते हैं, वह अपनी फसलों पर सही समय पर सही जानकारी से करें, जिससे आपको सही परिणाम मिलेगा। तो आशा करते हैं दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आप सभी किसान भाइयों का धन्यवाद। नमस्कार।